आप लोगों के बीच लेके आ रहे हैं त्रिकोणमिति का थीटा यानी और निष्पत्तियों के बीच का वैल्यू, मतलब साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, टेन 45 का मान कैसे निकलेगा, इसको अच्छे ट्रिक के साथ हम बता देंगे कि ये कितने इजी से हम याद कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। समझ में आ जाएगा, अच्छे से बता देंगे, एक नहीं दो तरीके से बताएंगे ताकि इजीली समझ में आ जाए। चलिए देखते हैं। इसके लिए पहला हमारा रूल है कि इसका वैल्यू हमको बैठाना होगा कि रूट अंडर 0/4, रूट अंडर 1/4, रूट अंडर 2/4, रूट अंडर 3/4, रूट अंडर 4/4। इसका वैल्यू अगर हम निकालते हैं और कटाएंगे तो साइन का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे 0 में 4 से भाग करेंगे 0 होगा और 0 का रूट 0, यानी कि साइन 0 का मान 0 आ गया। अब 1 का रूट निकालेंगे तो 1 होगा और 4 का रूट निकालेंगे तो 2 होगा, 1/2 हो गया। यहाँ 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, यानी कि 1/2। तो 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 1 और 2 का वर्गमूल अंडर रूट में हो जाएगा। रूट 3 है तो 3 का रूट तो 3 होगा, लेकिन 4 का 2 हो जाएगा। 4 और 4 तो कट जाएगा, कितना होगा 1, और 1 का वैल्यू हो जाएगा 1। बच्चों ये तो हमारा साइन का मान निकल गया। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। अब हमको निकालना है कॉस। तो कॉस कैसे निकलेगा, तो साइन का 0 वैल्यू जो है कॉस 90 के वैल्यू के बराबर हो जाएगा। यानी कि साइन की जो निष्पत्तियां हैं उसको हम उल्टा कर देंगे तो हमारा कॉस का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे 1 जो है साइन 90 का मान है तो कॉस में 0 का मान हो जाएगा 1। √3/2 कितने का मान है, साइन 60 का, तो ये कितने का हो जाएगा √3/2। 2 ये तो 45 का मान बराबर होगा 1/2, साइन 60 का मान हो जाएगा और 0 जो है 90 का मान हो जाएगा। इसको एक सिंपल तरीक़ा से हम समझते हैं। ये हमारा समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में ये तो 90 हो गया है, ये हमारा क्या हो गया थीटा। तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो अगर थीटा का मान कितना है 30, तो 90 माइनस थीटा कितना होगा 60। यानी कि साइन 30 का मान हमारा जब 1/2 है तो साइन 60 का मान कितना होगा, कॉस 60 का मान कितना हो जाएगा, तो उल्टा होगा, क्योंकि साइन का मान होता है लंब बटे कोण और कॉस का मान होता है आधार बटे में कोण। यानी कि इसको हम समझते हैं ABC से त्रिभुज हो गया, जिसमें साइन थीटा का मान कितना है, साइन थीटा का मान कितना है, तो थीटा का मान 30 है। तो यहाँ लिखेंगे साइन 30 बराबर लंब बटा में कर्ण। लंब कितना दिया है साइन 30 में 1, कर्ण कितना दिया है 2। अब हमको निकालना है क्या, कॉस 60 का मान। तो कॉस 60 का मान भी बराबर होगा, वो कैसे कि कॉस 60 तो यहाँ 90 माइनस थीटा आया, तो आधार बटा में कर्ण बराबर होगा कि नहीं। तो यहाँ साइन 30 का मान 1/2 है, तो यहाँ से हम कॉस 60 का मान निकालते हैं तो आधार क्या हो जाएगा कि आधार ये हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा, यानी 1/2 बराबर आ रहा है। इसी प्रकार हम सारा वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से एक फॉर्मूला और निकलता है कि साइन 30 बराबर कॉस 90 माइनस 30 लिख सकते हैं।
साइन 30 बराबर कॉस 90 माइनस 30, यानी कि साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। साइन 30 कॉस 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ 30 है, 30 कम होगा ना तो कितना हो जाएगा, साइन 60 हो जाएगा, कॉस 60, यानी कि हमारा यहाँ किसका मान हो गया, साइन 30 का, और ये किसका मान हो गया, कॉस 60 का। यहाँ भी हमारा मान बराबर आ गया, यानी कि साइन 30 का मान कॉस 60 के बराबर है। अब हम निकालते हैं टैन थीटा। टैन थीटा निकालते हैं तो टैन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। साइन थीटा का मान 0 है, अगर साइन 0 का मान रखते हैं 0, अब बटा में कॉस 0 का मान 1, यानी कि 0 बटा 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसी प्रकार साइन 30 बटा में कॉस 30, तो 1 बटा 2 बटा में √3 बटा 2, दूसरी से चौथी कट जाएगा तो पहली बटा में तीसरी हो जाएगा, यानी कि 1 बटा √3। 1 बटा √2 में 1 बटा √2 से भाग करेंगे, कट के हो जाएगा 1। सॉरी 0 होगा। अब यहाँ हम निकालते हैं √3 बटे 2 बटा 1 बटे 2, तो दूसरी से चौथी कटेगा तो √3 बटा 1 होगा, तो बटा में 1 हम ऐसे ही छुपा रहता है तो √3 ही लिखेंगे। 1 बटा 0, अब 1 में या किसी भी संख्या में क्या हम 0 से भाग दे सकते हैं, कितने बार में कटेगा, कुछ अनुभव है नहीं, तो इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। क्या लिखेंगे, अपरिभाषित। अब कॉट थीटा का मान टैन थीटा का क्या हो जाएगा, उल्टा, यानी कि साइन टैन 0 का मान कॉट 90 के बराबर और कॉट 0 का मान टैन 90 के बराबर। टैन 30 का मान कॉट 60 के बराबर और टैन 60 का मान कॉट 30 के बराबर। टैन 45 का मान कॉट 45 के बराबर। तो क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव √3 1 बाई √3, और ये हो जाएगा हमारा 0। आगे अब हम बढ़ते हैं सेक थीटा। सेक थीटा का मान क्या होगा, तो कॉस का उल्टा होता है। सेक थीटा का मान क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है। यानी कि सेक थीटा बराबर 1 बटे में कॉस थीटा। तो अगर हम लेते हैं सेक 0 तो 1 बटा में कॉस 0, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है। तो कॉस 1 के बटा में 1 करेंगे तो क्या होगा, 1। अगर 1 के बटा में √3 बटे 2 करेंगे तो 2 चला जाएगा ऊपर और √3 आ जाएगा नीचे, मतलब उल्टा हो जाएगा, 2 बटे में √3। इसका अगर उल्टा करते हैं 1 बटे √2 का मान तो कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। 1 बटे 2 को उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 2 बटे 1, यानी कि हम लिख देंगे 2, और 1 बटा में 0 लिखेंगे तो क्या होगा, अपरिभाषित। क्या होगा, अपरिभाषित। अब आगे हम निकालते हैं कॉसेक थीटा का मान। कॉसेक थीटा का मान या तो सेक को हम पलट देंगे, आगे का पीछे, पीछे का वैल्यू आगे, या साइन का अपोजिट कर देंगे उल्टा।
तो क्या होगा, 1/0 इन्फिनेटिव आया कि नहीं आया। 1/2 को उल्टा करेंगे तो 2, तो यहाँ आया कि नहीं आया। इसी प्रकार ये हो जाएगा √2, 2/√3 और ये हो जाएगा 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सारा कुछ समझ में आ गया होगा। इसका एक और, इसी से एक और फार्मूला हम सेट करेंगे, लेकिन पहले इसमें कौन सा वैल्यू किसके बराबर है वो भी हम लिख लेते हैं। तो हम देख रहे हैं क्या वैल्यू बराबर है, तो sin 0 डिग्री का वैल्यू cos 90 डिग्री के बराबर है। sin 0 डिग्री का वैल्यू cos 90 के बराबर है। sin 30 डिग्री का वैल्यू cos 60 के बराबर है। sin 45 डिग्री का वैल्यू cos 45 डिग्री के बराबर है। sin 60 डिग्री का वैल्यू cos 30 डिग्री के बराबर है और sin 90 डिग्री का वैल्यू cos 0 डिग्री के बराबर आया। आया कि नहीं आया। इससे एक सूत्र हमें प्राप्त होता है क्या, कि यहाँ थीटा का योगफल 0 90 जोड़ेंगे तो क्या होगा 90, 60 30 जोड़ेंगे तो क्या होगा 90, 45 45 जोड़ेंगे तो क्या होगा 90, 60 और 30 जोड़ेंगे तो क्या होगा 90, 90 और 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा 90। यानी कि साइन थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा। बन गया कि नहीं बन गया। साइन थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा, या cos थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, ये भी फार्मूला आ गया। यानी कि साइन अगर यहाँ 90 रहेगा तो 90 में से 90 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। साइन 60 रहेगा, 90 में से 60 घटाएंगे तो 30 हो जाएगा। यानी कि ये वैल्यू जो होगा क्या होगा, बराबर होगा। आगे अब बढ़ते हैं, देखते हैं क्या tan और cot। tan और cot में हम देखते हैं इसी प्रकार दिया है क्या, कि tan थीटा बराबर cot 90, यानी कि tan 0 डिग्री बराबर cot 90 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर cot 60 डिग्री, और tan 45 डिग्री बराबर cot 45 डिग्री। समझ में आ रहा है। tan 60 डिग्री बराबर cot 30 डिग्री और tan 90 डिग्री बराबर cot 0 डिग्री। इसी प्रकार इसमें भी हम देख रहे हैं कि 0 90 60 30 45 45 60 30 और 90 0 आ रहा है। यानी कि यहाँ भी हमारा सूत्र प्राप्त हुआ कि tan थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा, सॉरी cot 90 माइनस थीटा, और cot थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा। तो बच्चों बताओ, यहाँ तक समझ में आया, अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ भी हमारा 2 फार्मूला निकल गया और यहाँ भी हमारा 2 फार्मूला आया, और वैल्यू भी हमें पता हो गया है कि किसका वैल्यू कितने के बराबर है। अब तो यहाँ हमको स्पष्ट हो गया कि sin 0 का मान cos 90 के बराबर,
साइन 30 का मान कॉस 60 के बराबर, साइन 45 का मान कॉस 45 के बराबर। यानी कि अगर पूछ दिया जाए क्वेश्चन कि साइन 20 डिग्री का मान किसके बराबर होगा, साइन 15 डिग्री का मान किसके बराबर होगा, तो 90 में से उसको घटा देंगे। साइन 15 निकालना होगा तो 90 में से 15 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 75 डिग्री हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम टोटल वैल्यू निकालेंगे। इसी प्रकार सेक और कॉसेक का भी हम अभी निकाल रहे हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सारा कुछ समझ में आया होगा। अच्छे से पूरा चार्ट बना दिया हूँ। इसको एक और तरीक़ा से बताऊँगा, पहले ये वैल्यू निकाल लेने के बाद, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ध्यान दो, अब हमको निकालना है क्या, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। यानी कि सेक 0 डिग्री का मान हम देख रहे हैं किसके बराबर है, तो कॉसेक 90 के बराबर है। कॉसेक 90 डिग्री के बराबर है। सेक 30 डिग्री का मान किसके बराबर है, तो कॉसेक 60 डिग्री के बराबर है। सेक 45 डिग्री का मान कॉसेक 45 के बराबर है। सेक 60 डिग्री का मान कॉसेक 30 डिग्री के बराबर है। और सेक 90 डिग्री का मान कॉसेक 0 डिग्री के बराबर है। तो बच्चों यहाँ देख रहे हैं फिर सेक 0 का मान कितना है, सेक 0 का मान 1 है, जो कॉसेक 90 के बराबर है। यानी कि कॉसेक में 90 का मान भी 1 है। यानी कि यहाँ हम देख रहे हैं क्या, कि एक दूसरे के बराबर आ रहा है। कब, जब थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है, थीटा के वैल्यू का योगफल 90 के बराबर हो रहा है। यानी कि यहाँ 0 और यहाँ का 90 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और 90 डिग्री हो रहा है तो हमारा वैल्यू भी बराबर हो रहा है। सेक में 30 डिग्री और कॉसेक में 60 डिग्री का मान, सेक में 30 डिग्री और कॉसेक में 60 डिग्री का भी मान देख रहे हैं क्या है, बराबर आया है। तो यहाँ क्यों बराबर आया, क्योंकि इसके थीटा के योगफल कितना है, 90 है। यानी कि यहाँ का 30 डिग्री और यहाँ का 60 डिग्री कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इसी प्रकार सेक का 60 डिग्री का मान, सेक का 45 डिग्री का मान और कॉसेक के 45 डिग्री का मान भी बराबर है। क्यों है, क्योंकि 45 और 45 कितना होगा, 90 होगा। आगे हम देखते हैं कि सेक का 60 डिग्री का मान, सेक का 60 डिग्री का मान और कॉसेक का 30 डिग्री का मान कितना है, बराबर है। क्यों, क्योंकि 60 डिग्री का और 30 डिग्री का योगफल 90 के बराबर है। अब हम निकालेंगे यहाँ से एक सूत्र कि सेक थीटा का मान किसके बराबर है, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा के बराबर है। यानी कि अगर यहाँ 60 है तो यहाँ 30 है, 60 घटेगा तो 30 होगा, 45 घटेगा तो 45 होगा, 30 घटेगा तो 60 होगा, 15 घटेगा तो 75 होगा, यानी कि बराबर होगा। अब यहाँ एक और फार्मूला आ गया कि कॉसेक का मान, कॉसेक थीटा का भी मान ऐसे ही होगा, सेक थीटा इंटू सेक माइनस 90, सेक इंटू 90 माइनस थीटा। यानी कि कॉसेक थीटा बराबर क्या हो गया, सेक 90 माइनस थीटा। तो सेक थीटा और कॉसेक थीटा का मान कितना है, कब बराबर होगा, जब इनके थीटा का योगफल क्या हो जाए, 90 के बराबर हो जाए। कॉसेक थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा। तो यहाँ भी हमारा दो सूत्र आ गया, सेक और कॉसेक में रिलेशन का। इसी प्रकार साइन और कॉस में, टैन और कॉट में आया। तो दो यहाँ, दो दो 6 फार्मूला यहाँ भी निकल गया। वैल्यू भी निकालने का तरीका मालूम हो गया, वैल्यू भी मान का पता चल गया कौन किसके बराबर है।
अब बच्चों इसको हम और सिंपल एक मेथड बनाते हैं, अपनी उंगलियों पर गिनना। अपने उंगलियों पर हम कैसे गिनेंगे कि थीटा का मान कैसे हम आसानी से निकाल सकते हैं। 5 उंगलियां एक हाथ में होता है, तो इसको हम सिंपल मेथड से बताएंगे कि कैसे निकलेगा। ये हमारा 0 डिग्री, 0 के बाद 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये होता है 90 डिग्री। जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री आ गया। अब इस पर हमको निकालना है कि अगर हम निकालें कि यहाँ साइन 45 का मान कितना होगा तो कैसे निकालेंगे, साइन 60 का मान कितना होगा वो भी कैसे निकालेंगे। तो इजी रूल है, अगर साइन 60 का मान निकालना है, साइन 60 डिग्री का मान निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। तो साइन 60 को हम देखेंगे कहाँ है, किस उंगली पर है, तो काउंटिंग करेंगे, पहला को छोड़ देंगे क्योंकि 0 है, झुकाव इसके बीच का 0 है। 0 के बाद 1 2 3 3 नंबर पर है, तो √3 अब बट्टा में 2 बन गया। 90 कितने पर है, तो 1 2 3 4 यानी कि √4 यानी कि साइन 90 बराबर √4 बटा में 2 यानी कि 2 बटे में 2 कट गया तो 1। साइन 30 का मान अगर निकालें तो साइन 30 डिग्री का मान होगा 0 1 यानी कि 1 बटा में 2। आया कि नहीं आया साइन 30 का मान, साइन 60 का मान, साइन 90 का मान, कोई भी वैल्यू हम निकालेंगे। मैं अगर तोड़ के समझ में आ गया है तो इसको शेयर करें दोस्तों के बीच, लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और हम और ज़्यादा से ज़्यादा तोड़ के बताएं। थैंक यू।